ठीक है। अच्छा पैर में कितनी होती है, इधर कितनी होती है, इधर और इधर आगे मुट्ठी में, मुट्ठी में तो वही 14 होती है। इधर कितनी होती है 7, और इधर मेटा इनको टार्सल कहते हैं 7, टार्सल मेटा टार्सल जो है वो 5 और जो फ्लेंजेस है वो 14। ठीक है। ये मैं वैसे आज मुझे मेरा दिल किया कि मैं पूछ लूँ, शायद आपको पता हो, लेकिन आप आज हमने पढ़ना वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है इसको आप रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं उसमें आपने, ठीक है, पता है रीढ़ की हड्डी देखिए कभी है, यहाँ से शुरू होती है और पीछे आपके प्यूबिक बोन के एंड तक जाकर खत्म होती है। अच्छा इसमें ना डिवीजन्स हैं, मुख्तलिफ एरिया के मुख्तलिफ नाम हैं, जिस तरह ये पूरा मुसाफिर करना है आपका शेप है, इसी तरह इसके भी नाम है। कहते हैं जी इट इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन, क्योंकि पीछे है तो बैकबोन भी कही जाती है, कमर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा कमर की हड्डी भी कहते हैं। अच्छा इसके ना 33 इरेगुलर बोन्स होती है। इरेगुलर इसलिए कहा जाता है कि किसी बोन का यूं होती है शेप, ठीक है, किसी की यूं होती है, तो ये इरेगुलर होती है, किसी की यूं भी होती है, ठीक है, तो ये इरेगुलर बोन्स होती हैं। अच्छा 33 होती हैं, कैसे होती हैं अब हम देखते हैं इसको। यहाँ से अगर मैं नजर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक होती हैं 7 बोन्स, जिनको सर्वाइकल बोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वाइकल। साथ साथ रिपीट करते रहा, चाहे ऐसा बात में रिपीट करते रहा। इसको सर्वाइकल रीजन भी कहते हैं और सर्वाइकल बोन्स भी या वर्टिब्रा भी कहते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या कहेंगे? वर्टिब्रा। और इस रीजन को कहेंगे सर्वाइकल रीजन, ठीक है। अच्छा इससे पीछे फिर यहाँ से कंधे शुरू हो रहे होते हैं, यहाँ से फिर ये लंबर रीजन थोड़ा सा ऊपर थोरैसिक रीजन होता है, ये होते हैं 12 थोरैसिक वर्टिब्रा। कितने होते हैं? 12। ये तादाद आपने याद रखनी है, ये वाइवा में पूछी जा सकती है। पहले हो गए 7, फिर 12, कितने हो गए 7 और 12? 19। अच्छा फिर लंबर रीजन होता है, लंबर वर्टिब्रा होते हैं 5, ठीक है। 5 ये जो मेन होते हैं यहाँ पर, ये इधर, ठीक है, ये मेन हमारी कमर का जो है, और ये होते भी साइज में भी बड़े होते हैं, ठीक है। हमने झुकना है, हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इन्हीं का काम, ठीक है। तो ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसके बाद फिर होते हैं सैक्रल। ये आप मोबाइल वाले बुक बोलेंगे तो उसमें तो ये वीडियो बाजें हैं, आपने डाउनलोड कर ली थी सर? मोबाइल वाले नहीं की, चलें कोई इशू नहीं, चलें घर जाकर दोबारा पढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा इजी। अच्छा ये जो सैक्रल रीजन है यहाँ पर होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना? क्यों? नहीं इधर पढ़ते हैं, हाँ 5 गुण होती है इसकी भी, सैक्रल की भी, लेकिन ये आपस में जुड़ी होती है। इनको कहते हैं जब जुड़ी होना कहते हैं फ्यूज होती है एक दूसरे के अंदर, जैसा हम कोई लकड़ी का बनाते हैं उसके अंदर एक और लकड़ी डाल के, इस तरह ये फ्यूज होती है आपस में, ठीक है। ये बुक से आपने पढ़ना है, मैं वैसे आपको जनरली बता रहा हूँ। अच्छा जी उसके बाद कौन सा रीजन है? कॉक्सिक्स, आखिरी, जिसको दुमची की हड्डी भी कहते हैं। ये होती 3 है, लेकिन ये दुमची सी बनी होती है ऐसे, ये ऐसे, सॉरी ये ठीक है, इससे दुमची सी बनी होती है, और ये 3 होती है। क्या कितनी लिखी हुई? 4, सॉरी 4, 5, 9 और 5 24, 19 और 5 24 और 9 33, ऐसे है ना? अच्छा जी यहाँ तक समझ आ गई कि पढ़ के बताऊँ? समझ आ गई बच्चे? ये चले आगे चलते हैं। एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज हिप बोन। ये वाली जो होती है ना बोन, जैसे ये वाली बोन, जिसके इसको हिप बोन भी कहते हैं, पेल्विक बोन का कहते हैं, और इसको एक और चीज़ भी कहते हैं, ये कहते हैं कंसिस्ट ऑफ कॉक्सल हिप बोन्स। अच्छा ये कॉक्सल बोन आल्सो कॉल्ड ओसा बोन, क्या कहते हैं? कहलाती हैं, ओसा बोन भी कहलाती हैं, कॉक्सल बोन भी कहलाती हैं, और हिप बोन भी कहलाती हैं। इस एक ही बोन के 4 नाम हैं, ठीक है। अच्छा जी ये जब चाइल्ड होता है ना, बचपन होता है ना, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, तो ये क्या होती हैं? 3 पार्ट्स होते हैं इसके, लेकिन जैसे ही आप अडल्ट होते हैं, बालिग होते हैं, तो ये एक ही बनता है। पहले जो 3 पार्ट होते हैं कौन कौन से हैं जी? देख रहे हैं, इलियम है, दोनों साइड का ये वाला एरिया ना, दोनों साइड का इलियम कहलाता है, और उसके साथ दूसरा कौन सा है? इस्कियम, ठीक है। ये नजर तस्वीर में देखते जरा, नजर भी आ रहा है इस्कियम है, ये नीचे वाला, बिल्कुल नीचे वाला जो हिप्स के साथ जुड़ा होता है, या कॉक्सिक्स के सामने वाला, ठीक है। और उसके बाद प्यूबिक बोन, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं, लेकिन इन अडल्ट these 3 bones are finally fused form a single bone, यानी आपस में इस तरह ये फ्यूज करते हैं। देखें फ्यूज करने का सही मतलब ये होता है, ठीक है, तीनों एक ही होगी ना, तीनों एक होगी ना। अच्छा तो इस तरह ये फ्यूज होके क्या बनाती हैं?
single bone. In the back side, these two bones are connected to the sacrum. पिछली तरफ sacrum से नीचे वाले जो है coccyx है ना, नीचे वाला रीजन या नीचे वाले आखिरी वर्टिब्रा coccyx है, वो लटके रहते हैं इसी उसमें. ये देखें, ये इस तस्वीर में देखें, ये नीचे लटका हुआ है, ये coccyx है, लेकिन ये वाला जो है ये sacral bones है. sacral bones के साथ ये जुड़ी होती है. ठीक है, आगे क्या कहता है? In front, it is connected with the help of muscle to pubic fossa. ये जो खाली जगह होता है ना, इस खाली जगह को fossa कहा जाता है. खाली जगह को क्या कहते हैं बच्चों? इधर देखो, ये जो हमारे हड्डियों के दरमियान वाला जो खाली एरिया होता है उसको fossa कहते हैं. fossa. अच्छा जी, in man, ilium crest is very compact and distance between them is narrow. ये वाली जो हड्डी होती है, ये वाली खड़े हो सकता है, ये वाली जो हड्डी होती है, ये वाली, और मर्दों में एक तो छोटी होती है और दूसरी सख्त होती है, जबकि औरतों में ये नरम होती है और चौड़ी होती है, जैसा मेरी चौड़ी है इस तरह. औरतों में चौड़ी होती है. वजह यही होती है कि जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो इसमें खुलना होता है, खुल के बच्चे को जन्म मिलता है, फिर ये दोबारा से जुड़ती है. ठीक हो गया? In women, ilium crest is called delicate, यानी नरम, मुलायम, delicate, and distance between them is wider, खुला, चौड़ा. ठीक हो गया? चलें जी, एनाटॉमी को बंद कर दें.